बहुत दफ़ा ऐसे होता है, एक कपल मियाँ बीवी खूब मूड में होते हैं और चाहते हैं कि लंबा सेक्स हो, लंबा इंजॉय करें, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और दोनों चाहते हैं कि जो मिलाप है आज लंबी देर तक चले और प्यार लंबी देर तक चले। लेकिन जब सेक्स की बारी आती है तो मर्द में इमोशंस इतने हाई होते हैं कि उससे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता। मिलाप करने से पहले ही जब टच होता है फ़ौरन फारिग हो जाता है, या मिलाप के दौरान एक दो झटकों में ही फारिग हो जाता है और सारे इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। औरत की बातें सुननी पड़ती हैं, बेगम नाराज़ हो जाती है और ताने सुनने पड़ते हैं, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। या फिर बहुत से लोगों में टाइमिंग जो है वैसे ही बहुत कम होती है, हमेशा ही उन्हें टाइमिंग का सामना करना पड़ता है। बाज़ बात ऐसे होता है कोई शख्स दूर से आया होता है, सिर्फ जो है एक दो दिन उसने घर ठहरना होता है, टाइम थोड़ा होता है, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी जल्दी फारिग हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है हमने आज की वीडियो बनाई है, ताकि उनके ऐसी दवाई बताई जाए कि उनके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल रह सकें और उनके जो है प्यार के लम्हात जो हैं वो लंबे हो सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पेनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। यानी कि हम यहाँ पे वो मरीज़ चेक करते हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन या टाइमिंग के मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। पहले भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन, टाइमिंग के मसाइल पे हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं कि ये क्यों होती है और इसमें क्या तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्या दवाई इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आज की वीडियो बाकी वीडियो से मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें हम रूटीन ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे। इसमें हम किसी वक्त की बात कर रहे हैं जब कोई कपल बहुत मूड में है, लंबा सेक्स करना चाहता है, लंबा इंजॉय करना चाहता है, तो उनको क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए कि वो उनके इमोशंस जो है कंट्रोल में रहें और उनका जो टाइमिंग है बेहतर है और वो इन मज़े के लम्हात को ज़्यादा देर तक इंजॉय कर सकें। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उस शख्स का जो है अपनी टाइमिंग पे, इजैकुलेशन पे मर्द का कंट्रोल कितना है। क्या वो जो है मिलाप के टाइम अपना जो इंजाल है उसको कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, या कंट्रोल नहीं कर सकता और फ़ौरन वो फारिग हो जाता है। अगर उसका इंजाल पे कंट्रोल नहीं है तो उसे चाहिए कि अपने माइंड को ज़रा रिलैक्स रखे, डाइवर्ट रखे, सेक्स की तरफ तवज्जो ना लेकर आए और अपने इमोशंस को स्लो रखे, क्योंकि ज़्यादा इमोशंस होंगे तो हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जल्दी फारिग हो जाता है। अगर वो ये नहीं कर सकता, उसका सेक्स पे, इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है और वो उससे अपनी जो है तवज्जो बिल्कुल नहीं हटा सकता, और अगर उसे लगता है कि बस मैं अभी फारिग हो गया, बस अभी फारिग हुआ, तो ऐसे मरीज़ों के लिए दवाई लेना लाजमी हो जाती है। बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत सा ग्रुप्स हैं जो कि इन इमोशंस को स्लो कर देते हैं और टाइमिंग में इजाफा कर देते हैं। इनमें एक दवाई है डिपॉक्सिटीन। ये 60 mg की टैबलेट होती है, तो इसमें 20 mg तक की गोली कोई भी शख्स ले सकता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशल मिलाप के लिए है। मिलाप से 2 घंटे पहले ले ली जाए, तो इससे इमोशन स्लो हो जाते हैं, दवा का कंट्रोल बढ़ जाता है, टाइमिंग में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है और जो ये सेक्स वाली नाइट है खूब जो है इंजॉयबल हो जाती है और टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन ये दवाई जो है रूटीन यूज़ के लिए नहीं है कि मतलब कि जब भी हुआ ले ली। ये तो कभी जैसे कोई शख्स काफ़ी अरसे बाद बाहर से आया, इमोशंस आई हैं, उनको स्लो कर देती है, या महीने में एक आध दफ़ा ये गोली ली जा सकती है, लेकिन रूटीन में नहीं ली जा सकती। और कोई भी खाने वाली दवाई है कभी भी मौलिज के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ का कोई और दवाई मरीज़ खा रहा होता है, उससे क्रॉस करती है। बाज़ का मरीज़ के लिए वैसे कोई और बीमारी होती है, उसलिए मरीज़ के लिए वो सेट नहीं होती। इसलिए दवाई असूली तौर पर डॉक्टर के मशवरे से खानी चाहिए, खुद से प्रेस्क्राइब नहीं खुद को करनी चाहिए। बहरहाल ये जो दवाई है ये वक्ती यूज़ के लिए है और रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, और जैसी कोई बात शख्स कभी महीने में एक आध दफ़ा इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह फिर कुछ लोग हैं जिनको ज़हनी तौर पे तो कंट्रोल बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनके नफ्स पे कोई चीज़ टच होती है तो उनसे जो मज़े की सेंसेशंस आती हैं, जो फीलिंग्स आती हैं, वो कंट्रोल नहीं होती। मतलब ये होता है कि उनका जो पीनस की टिप है, जो ग्लांस है, जो कैप है, वो ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होती है, जो ही टच होता है मज़े की फीलिंग इतनी ज़्यादा आती है, कंट्रोल नहीं होती और वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो किसी भी चीज़ से टच होता है, जिस्म से टच होता है या फिर अंदर जाता ही फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाता। तो अगर ऐसा शख्स है जिसके दिमाग में तो कंट्रोल का कोई मसला नहीं है, पीनस से फीलिंग ही बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उस शख्स अगर तो कॉन्डम इस्तेमाल करते, तो ऐसे जो हैं साथी कॉन्डम हैं जिनके अंदर डिले के नाम से आते हैं, उसके अंदर ऐसा सोल्यूशन लगा होता है जो जगह को सुन कर देता है और टाइमिंग में खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर वो कॉन्डम इस्तेमाल नहीं करता, कॉन्डम से उसे उलझन होती है, तो मार्केट में ऐसे स्प्रेज
और टाइमिंग की डिले करने वाली, सुन करने वाली ट्यूबें मिल रही होती हैं जो कि पीनस पे लगाई जा सकती हैं। ये ट्यूब जो है बिल्कुल थोड़ी सी लगाई जाती है, मिलाप से 10 मिनट पहले लगा ली जाती है, और ये ट्यूब जो है लगाई जाती है पीनस के नीचे वाले हिस्से पे, जहाँ पे पेशाब का सुराख और कैप के दरमियान में एक ट्राइंगल जो बनता है उसे लव ट्राइंगल कहते हैं, उस पे लगाई जाए। और कैप के जो उभरा हुआ हिस्सा है जो पीनस के साथ कनेक्ट हो रही है जिस जगह पे, उस पे थोड़ी सी लगा लीजिए 10 मिनट पहले। तो इस जगह को सुन कर देती है, फीलिंग्स जहाँ से जानी होती है बिल्कुल स्लो कर देती है। जब फीलिंग स्लो हो जाती हैं, कम फीलिंग्स जाती हैं, टाइमिंग खुद ब खुद काफ़ी सारी बढ़ जाती है, और जो मियाँ बीवी हैं, जो कपल है, खूब इंजॉय करता है और सेटिस्फाई रहता है। ये तो है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी कभी मिलाप करना है, या जो है कभी कभी किसी का लंबा मिलाप करने का मूड है, तो ये दवाइयाँ उन लोगों के लिए हैं, रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है। दवाई जो कम यूज़ के लिए होती है, अगर उसे रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट भी करती है। तो इसलिए बाज़ का जो है पीनस की सेंसिटाइजेशन काफ़ी ख़त्म हो जाती है। बाज़ ये जो दवाइयाँ हैं ये डिप्रेशन के मरीज़ों को दी जाती हैं, बाज़ का ये उनको ज़हनी मसाइल भी शुरू हो जाते हैं, इसलिए ये कोई भी दवाई जो है डॉक्टर की मर्ज़ी के बगैर नहीं खानी चाहिए। अगर कोई शख्स मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन या इस तरह की किसी भी परेशानी में मुब्तला है तो उसे चाहिए सर्टिफाइड एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करे। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करवाई जा सकती है, रब्ता नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता करके क्लिनिक पर आकर भी चेक करवाया जा सकता है।